प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके वर्कशीट नंबर 32 लेके आई हूँ, जो कि है 16 सितंबर को मिली आपको। ये धातु और अधातु के बारे में है। सबसे पहले मैं कहूँगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और आइए बढ़ते हैं आपकी वर्कशीट में क्या है। तत्वों के को उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु व अधातु में वर्गीकृत किया गया जाता है। जैसे कि धातु के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। आयरन यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, और इनके जो प्रतीक हैं वो भी दिखाए गए हैं। और अधातु के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ये है अधातु। इसके बाद है धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहला है धात्विक चमक, यानी कि धातु की चमक किस प्रकार की होती है। तो धातु की सतह हमेशा चमकदार होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं वो चमकीली नहीं होती, सिवाय आयोडीन के। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। कठोरता के अंदर, कठोरता भी हम देखेंगे तो वैसे तो वास्तव में सामान्यतः वो कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, क्योंकि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और जो अधातु है वो कठोर नहीं होते। और अब इसमें जो कार्बन है, कार्बन का एक प्ररूप है, अपरूप है, जिसको हम हीरा बोलते हैं, ये सबसे कठोर वस्तु है। ठीक है बेटा। इसके बाद है रूप। रूप में धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं वो कैसे रूप में पाई जाती हैं, गैसीय रूप में। लेकिन यहाँ पर अब बात है कि एक जो मरकरी है वो द्रव्य रूप में हमेशा पाया जाता है, और वो है क्या, धातु। और अधातुएं जो हैं वो गैसीय रूप में, और जो जिस ब्रोमीन को छोड़कर, जो ब्रोमीन क्या है, तरल पदार्थ, तरल रूप में ही पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं आघातवर्ध्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आघातवर्ती होते हैं आघात यानी कि चोट, वर्ध्यता यानी कि बढ़ा देना चादर के रूप में। तो अधातु आघातवर्ध्य नहीं होती। तन्यता में तन्य यानी कि तार की तरह बना देना। तो यहाँ है धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, लेकिन जो अधातुएं होते हैं वो तन्य नहीं होती। विद्युत व ऊष्मा के चालक। समानतः धातुएं जो होती हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक्सेप्शन क्या है, शीशा यानी कि लेड और मरकरी, ये दोनों जो हैं ये सुचालक नहीं है। इसके बाद है सामान्यतः अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होते हैं, जैसे कि, लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है वो क्या है, सुचालक। ठीक है बेटा, वो क्या है, सुचालक। और इसको सुचालक की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखा गया था क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि सुचालक है ये। ठीक है, इसको हमने सुचालक की कैटेगरी में क्यों रखा है, क्योंकि इसके अंदर जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे पे स्लिप करती हैं, जिसकी वजह से ये सुचालक बन जाता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद है आपके आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है घनत्व। घनत्व में सामान्यतः जो हमारी धातुएं होती हैं उनका जो घनत्व ज्यादा होता है और गलनांक भी उच्च होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपवाद है यानी कि एक्सेप्शंस हैं वो क्या है, सोडियम और पोटेशियम, उनका घनत्व ज्यादा नहीं होता। ठीक है बेटा। इसके बाद है जो अधातुएं हैं उनका जो घनत्व गलनांक हमेशा कम ही होता है। ध्वनिक। जो धातुएं हैं वो कठोर सतह के साथ टकराकर आवाज करती हैं, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। ठीक है। अब है इसकी यहाँ पर हमें दो चित्र दिखाए गए हैं। चित्र में सबसे पहला है यहाँ पर धातु का, उसने विद्युत के सुचालक कैसे हैं, तो यहाँ पर उसने हमें यहाँ पर जो धातु की क्लिप लगा दी है, यहाँ पर अगर ये धातु की है तो यहाँ पर बिजली बीच में से, यानी कि जो आपका विद्युत धारा है वो प्रवाह करेगी। ठीक है बेटा। और करंट फ्लो करेगा, यानी कि, और बल्ब जल जाएगा। अगर ये धातु की नहीं होंगी तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये दिखाने के लिए है, आप घर में करके देख सकते हैं। इसके बाद है विद्युत जो धातुएं हैं उनकी भाप के साथ क्या प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर बेटा जो धातु पड़ी हुई है उसके ऊपर जो
गर्म कर रहे हैं नीचे से, तो यहाँ भाप निकल रही है और भाप के साथ उसका रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये है उसके रासायनिक गुण। इसके बाद बात करते हैं वायु के साथ उसकी अभिक्रिया कैसे होती है। तो धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, जैसे धातु जमा ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए यहाँ पर कॉपर दिया हुआ है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ऐसे ही एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। इसी प्रकार हमने अभी बताया कि धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु की ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है, जैसे कि सोडियम और जो पोटेशियम है वो वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, एकदम से आग पकड़ लेते हैं, जिसको रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है और जो आयरन है यानी कि लोहा, वे वायु में गर्म होने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में जो लोहा चूरन होता है, लोहे का चूरन होता है, वो बहुत तेजी से जल उठता है। इसके बाद है कॉपर। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की परऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे कि जो परत चढ़ी है वो किस रंग की है, काले रंग की है। और चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, बहुत कम अभिक्रियाशील हैं। तो इसके बाद है जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती है, और हाइड्रोजन का टेस्ट हमें पता है प्रोटॉन ध्रुवीय द्वारा किया जाता है। और ये ऑक्साइड फिर से जल के साथ रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना देती है। जैसे अब यहाँ धातु की बात की गई है, धातु भाप के साथ तो यही धातुएं सिर्फ काम करती हैं, क्रियाशील होती हैं। ठंडे जल के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों हो जाती हैं। गर्म जल में मैग्नीशियम काम करती है। और ये जो है लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब जो धातुएं हैं ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती। और यहाँ पर लिखा है कैल्शियम, मैग्नीशियम जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर उन पर तैरने लगते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ अभिक्रियाएं दी रखी हैं, जैसे कि सोडियम की जल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ऊष्मा, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, और एल्यूमिनियम की जल के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ तीनों में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो रही है। इसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, जैसे कि क्या है जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर जिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कार्य के साथ दिखाया रखा है कि उन्होंने सबसे पहले एक अम्ल डाला तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, और यहाँ पर क्षार डाला तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। अब यहाँ है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है। तो यहाँ पर बेटा है मरकरी। ठीक है बेटा, जिसको हम पारा भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है आघातवर्धे या तन्यता को अर्थ बताना है हमें। तो आघातवर्धे है कि चोट पहुंचाने पर लंबी चादर के रूप में परिवर्तित करना, और तन्यता क्या है, पतली पतली तारों में खींचा जाना। तो बेटा यहाँ पर हम ये है उत्तर नंबर 2। ठीक है बेटा, इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सोडियम एवं पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। तो उसका उत्तर भी यहाँ है, सोडियम और पोटेशियम यहाँ आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबोया जाकर रखता है। तो यहाँ इसे केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बेटा यहीं से लिख लेंगे, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर है हमारे पास जिंक और यहाँ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 32 जो हमने पढ़ी। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप हेल्दी।